नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक और इसके अलावा फ़िरऔन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान रुनमा होने वाले तमाम वाक़यात को इस चैनल पर रोज़ाना वीडियोज़ की सूरत में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले की पहली वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए, मिस्र के नजूमियों ने क्या पेशनगोई की, फ़िरऔन का ख्वाब क्या था, बनी इसराइल के बच्चों को कैसे कत्ल किया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में कैसे पहुँचे, ये सब आपको बताया जाएगा। मज़ीद इस तरह के तारीख़ी वाक़यात, इस्लामी वाक़यात और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिल सकें। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद फ़िरऔन के बादशाह रयान बिन वलीद की बादशाहत ख़त्म हो गई तो अमालका मिस्र के बादशाह बनते रहे। बनी इसराइल वहाँ फैल गए। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो उन्हें मर मर के एक संदूक में बंद करके पानी की गहराई में दरिया नील के किनारे दफन किया गया। बनी इसराइल मिस्र के फ़िरौनों की राया बनकर रहे और ये लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ तक इस फ़िरौन का दौर आ गया जिसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी बनाकर भेजे गए और उस फ़िरौन से बड़ा कोई सरकश, नाफरमान और बड़ी उम्र वाला कोई नहीं गुजरा। कहा जाता है कि उसका नाम वलीद बिन मसअब था। ये सबसे ज़्यादा सख्त मजाज, सख्त दिल और बनी इसराइल से सबसे ज़्यादा बुरा सलूक करने वाला था। वो बनी इसराइल को सजाएं देता, उन्हें अपना खादम बनाता और उनसे मुख्तलिफ काम करवाता और जो काम ना करता उससे जिजिया वसूल करता और अजाब देता, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सूअल अजाब यानी सख्त अजाब का लफ्ज़ कहकर इशारा फरमाया है। इसके बावजूद कुछ लोग दीन हक पर बरकरार रहे और उन्हीं लोगों की एक औरत आसिया से उसने निकाह किया। ये चंद नेक सीरत औरतों से एक थी। वलीद ने इसराइल को सख्त अजाबात में मुब्तला किए रखा और जब अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब दिलाने का फैसला किया तो मूसा अलैहिस्सलाम बालग हो गए और उन्हें नबी बनाकर भेजा। इब्न इसहाक कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो फ़िरौन के नजूमी आए और कहा कि तुम्हारे इल्म के मुताबिक बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है, तो आपके दौरे हुकूमत में पैदा होगा। वो आपसे आपकी बादशाहत छीन लेगा और आप पर गालिब आ जाएगा और आपको आपकी ज़मीन से निकाल देगा, आपके दीन को बदल देगा। ये बात सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर डालो, अलबत्ता लड़कियों को जिंदा रहने दो। उसने मुल्क की तमाम दाइयों को जमा किया और कहा कि बनी इसराइल में जिस भी लड़की की पैदाइश हो उसे कत्ल कर दो। वो ऐसा ही करती और हामला औरतों को भी तकलीफ देती, यहाँ तक कि हामला औरतें अपना हमल गिरा देती। ग्रामी बात सहाबा से मरवी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा, बैतुल मुक़द्दस से एक आग चली जिसने मिस्र के घरों को घेर लिया और कप्तियों को जला दिया और बनी इसराइल बच गए। मिस्र के तमाम घर तबाह हो गए। उसने काहनों और कियाफा शनासों को बुलाकर उस ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा कि बैतुल मुक़द्दस से आने वाली बनी इसराइलियों में से एक लड़का पैदा होगा जिसकी वजह से मिस्र तबाह हो जाएगा। यह सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जब भी किसी बनी इसराइल के घर में लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। कप्तियों से कहा अपने गुलामों का ख्याल रखो जो शहर से बाहर काम करते हैं, उन्हें शहर में वापस ले आओ और उनसे अपने काम लो। चाहे इस तरह उसने बनी इसराइलियों के तमाम लोगों को अपना गुलाम बना लिया। इसकी तरफ इशारा करके अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तहकीक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और उसने वहाँ के लोगों के कई फ़िरके बना रखे थे, यानी मुख्तलिफ कामों के एतबार से मुख्तलिफ जमातें बना रखी थी और उन फ़िरकों में से एक जमात को इतना कमज़ोर कर रखा था कि उनके बेटों को ज़िबा कर डालता। चाहे उसने पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करना शुरू किया, लिहाजा कोई बच्चा बड़ा न होता और बड़ी उम्र के लोग फौत होने लगे। ये मामला देखकर सरदार फ़िरौन के पास आए और कहा कि अगर ये मामला जारी रहा तो फिर काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा और हमारी ही औलाद को हम सब काम करना पड़ेंगे। एक काश आप उनकी औलाद को बरकरार रहने दें। यह सुनकर उसने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चों को जिंदा रहने दिया जाए और 1 साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे जिस साल बच्चों को कत्ल नहीं किया गया था उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और अगले साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि इसे दूध पिलाइए और जब इसके बारे में कोई ख़तरा महसूस हो तो इसे दरियाए नील में डाल देना और किसी किस्म का ख़तरा और खौफ महसूस न करना। हम इसे फिर तेरी तरफ लौटा देंगे और हम इसे पैगंबरों में से बना देंगे। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वालदा ने दूध पिलाना शुरू किया और बढ़ाई को बुलवा कर लकड़ी के एक ताबूत बनवाया और संदूक के अंदर चाबी डालकर उसे ताला लगाया। फिर उसे दरिया में डाल दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से फरमाया तू इसके पीछे पीछे चली जा। चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम को किनारे किनारे से देखती रही और फ़िरौन की कौम को इसका एहसास भी ना हुआ कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है।
मौजें आई और ताबूत को ऊपर नीचे करती ये संदूक चलता रहा, यहाँ तक कि फ़िरौन के घर के करीब वाक़ होने वाले पानी में पहुँच गया। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की बांदियाँ वहाँ नहाने के लिए आई तो उन्होंने वहाँ ताबूत देखा तो उसे उठाकर हज़रत आसिया के पास ले आई। उनका ख्याल था कि इसमें माल होगा। जब हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने इसे खोल कर देखा तो वो मूसा अलैहिस्सलाम थे। उन्हें देख कर उनके दिल में शफ़क़त पैदा हुई। जब फ़िरौन को पता चला तो उसने बच्चा ज़िबह करने का इरादा किया, लेकिन हज़रत आसिया मुसलसल ज़िबह न करने पर इसरार करती थी, यहाँ तक कि उसने इरादा तर्क कर दिया। लेकिन साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं ये वो बनी इसराइली तो नहीं जिसके ज़रिए हमारी हुकूमत तबाह होगी। उसकी तरफ कुरान मजीद में यूँ इशारा है कि गर्ज़ फ़िरौन वालों ने मूसा को उठा लिया ताकि आखिरकार यही मूसा उनका दुश्मन और उनके गम का सबब बने। उसके बाद उन्होंने दूध पिलाने वाली औरतों को बुलाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। औरतों की ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम उनका दूध पी लें ताकि उन्हें फ़िरौन के पास मुलाजमत मिल जाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध पीने के लिए तैयार न हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने पहले ही दूध पिलाने वालियों की बंदिश कर रखी थी। माजरा देख कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता न बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करे और वो उसकी खैर खा भी हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को पकड़ लिया और कहा, क्या तू इस बच्चे को जानती है? बता कि इसके घर वाले कौन हैं। बच्ची ने जवाब दिया कि मैं इसे नहीं जानती, मेरी मुराद यह थी कि वो घर इस बादशाह का खैर खा है। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को ले आई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आई और अपना दूध हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पिलाया तो ज़ुबान से ये जुमला निकलने लगा था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया। लोगों ने भी उन्हें फ़िरौन का बेटा कहना शुरू कर दिया। बच्चा खेलने कूदने वाला हो गया तो एक रोज़ हज़रत आसिया उस बच्चे को खिला रही थी कि फ़िरौन उस वक्त आन पहुंचा। आसिया ने फरमाया, ए लो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। ये सुनकर फ़िरौन ने कहा, ये तुम्हारी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की नहीं। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर वो ये कह देता कि मेरी आंखों की ठंडक है तो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता, लेकिन उसने इससे इनकार किया। जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा तो आपने उसकी दाढ़ी को पकड़कर नोचा। यह माजरा देखकर फ़िरौन ने कहा कि ज़िबह करने वालों को बुलाओ, ये वो लड़का है जिससे मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आसिया ने फरमाया, इसे कत्ल मत करो, ये नासमझ बच्चा है, इसने नासमझी में ऐसा किया है। आपको मालूम है कि पूरे मिस्र में मुझसे ज़्यादा ज़ेवरात पहनने वाली औरत कोई नहीं। इसके सामने एक याकूत का हीरा रख देती हूँ और एक तरफ अंगारा रख देती हूँ। अगर उसने याकूत को पकड़ लिया तो ये समझदार है और इसे कत्ल कर दिया जाए। अगर इसने अंगारे को उठा लिया तो ये नासमझ है। चाहे इसके सामने ये दोनों रख दिए गए। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आकर आपके हाथ का रुख अंगारे की तरफ कर दिया। आपने अंगारा उठाकर मुंह में डाल दिया, जिससे आपकी ज़ुबान जल गई और लुकनत पैदा हो गई। इसके बारे में आपने ये दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी ज़ुबान सीख सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुकम्मल वाक़या जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली वीडियोज़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुकम्मल वाक़या वीडियोज़ की सूरत में पेश किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनों और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।